सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादिकोशः प्रथमः पादः, अष्टमी कक्षा, 8वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 7 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था 51वां सूत्र। ठीक है, इशी मदी मुदी खीदी छिदी इत्यादि। ठीक है, ये शब्द हमारे बन गए थे किरच प्रत्यांत। अब इसके आगे सूत्र है हमारा नंबर संख्या है 52। ठीक है, अशीर्नित 52वां सूत्र है ये। इसका अर्थ होगा अश धातो किरच प्रत्ययो भवति सा निच्छ, और वो नित हो जाता है। नित होने से क्या हो जाएगा, ये नित्यानित्यम से आदुदात हो जाएगा। तो अशिरः, अश और किरच का इर बचता है तो अशिरा बन गया। अब स्वामी जी ने क्या लिखा है इस पर? स्वामी जी ने लिखा है यहाँ पर अश्नाति यह पदार्थान सह अशिरः अग्नि। जो पदार्थों को खाती है वो उसको अग्नि है, अथवा धृष्टतया अश्नाति व अशिरः दुर्जनः व, दुर्जन को भी कहा गया है क्योंकि धृष्टता से वो खाता है। ठीक है, चलिएगा ये हो गया, सरल है। इसमें आगे का सूत्र है आजीरा शिशिरा शिथिला स्थिरा स्फीरा स्थाविरा खदिराह। इसमें भी ऊपर से इसमें क्या है, ये सभी शब्द क्या है, किरच प्रत्यांत निपातन किए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो अर्थ बनेगा एते शब्दाः किरच प्रत्यांताः निपात्यन्ते। तो बने हुए एक तरह से पढ़े हुए हैं। अजिर है, शिशिर है, शिथिल है, शिथिल है, ये यहाँ पर करेंगे कुछ बाहुल से, स्थिर है, स्थिर है, और स्थविर है, खदिर है। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहा इन्होंने। अजिरादयः सप्त किरच प्रत्यांता निपात्यन्ते। सरल, ठीक है। अजंती गच्छन्ति यत्र तत अजिरम आंगनम गृहाग्रभागः आंगना इति प्रसिद्धम। माने अजंती गच्छन्ति यत्र, जहाँ जाते वो अजिरम, आंगनम माने जो आंगन होता है बरामदा कह सकते हैं। प्राचीन काल में आंगन बनाते थे, वर्तमान में बरामदा कह सकते हैं। ठीक है, तो आंगन इति प्रसिद्धम। निपातनात् अजेर विभाव भाव। ये क्या है, अज धातु से बना हुआ है, तो यहाँ पर किरच प्रत्यय क्या आर धातु का, तो इसको क्या होना चाहिए था, अजेर घई पोहो से वी भाव प्राप्त होना चाहिए, तो वी का भाव कर दिया। ठीक है, शशति देनाल्पत्वात् शीघ्रम गच्छति तत शिशिरम ऋतुर ऋतुर्हिमम शीतलम वस्तु वा। शशति अर्थात दिनाल्पत्वात् शीघ्रम गच्छति, माने दिन का छोटा होने के कारण से जल्दी चला जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उस ऋतु को शिशिर कहा है। शिशिर ऋतु में दिन छोटा हो जाता है। अथवा ऋतु हिमम, माने हिम को भी बोलते, बर्फ को, शीतल, शीतल वस्तु कोई ठंडी वस्तु है उसको भी बोलते हैं। धातोर उपधाया इत्वम निपात्यते। यहाँ पर क्या कर दिया, शश धातु को की उपदा को इत्तो कर दिया, शी श और किरच का इर, तो शिशिर बन गया। शतत शथति विमुंचति पुरुषार्थम इति शिथिलः पुरुषः शिथिला कन्या शिथिलानि तृणानि मृदूनि इत्यर्थः। तो यहाँ पर कहते शतति अतः विमुंचति पुरुषार्थम, जो पुरुषार्थ को छोड़ता है, ऐसे उस व्यक्ति को क्या शिथिल कहते हैं, ढीला, आलसी, निकम्मा, निठल्ला। ठीक है, तो ऐसे ही अभी एक तरह से विशेषण है,
तो तीनों लिंगों में होगा। ठीक है, शिथिला कन्या माने आलसी कन्या, शिथिलानि तृणानि माने ढीले तिनके, लूज लूज होने वाले, ऐसे कभी गिर जाए। तो मृदुनी माने मृदु, वही है कोमल। तो ये हो गया। धातो रूपदाया इत्वम रेफस्य लोपः प्रत्यस्थस्य रेफस्य लत्वम च निपात्यते। क्या कहा, धातु की उपदा को इत्तु का हो गया, क्या है, श है, ध्यान रखेंगे क्या है, श है। तो धातु की शथ है, तो धातु की उपदा आ को ई हो गया। और रेफस्य लोपः, इस वाले रेफ का लोप हो गया, श के धातु वाले रेफ का। और जो किरच का रेफ है उसको लत्त हो गया निपातन से। गमन निवृत्त्या तिष्ठति स्थिरम निश्चलम धातोराकार लोपः। तो गमन निवृत्त्या माने जाने आने से, तिष्ठति माने ना जाना है ना आना है, बस एक जगह बैठ गया। तो स्थिरम निश्चलम, तो यहाँ पर क्या हो गया, था धातु को धाता धातो हो आकार लोप, धातु के आकार का लोप कर दिया है। आकार का लोप हो जाएगा आतो लोप टीचर से, तो स्थिरम बन गया। स्फायते प्रवर्धते यह सा स्थिरः प्रभूतम वह। तो कहते हैं स्फायते अर्थात प्रवर्धते जो बढ़ता है, सा स्थिरः बहुत अधिक को स्थिर कहा गया है। तो आय भागस्य लोपः, तो कहते हैं यहाँ पर स्फाय धातु है, तो आय का लोप हो गया तो स्फ बच गया, और एर जुड़ गया इसमें किरच का एर, तो स्फिरा बन गया। लोपोत्र निपातनम, निपातन है। गमने गमने समर्थत्वात् तिष्ठतीति स्थविरः वृद्धो वीक्षको वा। तो यहाँ पर कहते हैं ये कि जाने में असमर्थ होने के कारण से जो बैठता है, एक जगह स्थिर होता है, तो स्थविरः वृद्धः मान बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं सकता, भिक्षुको वा, अथवा भिक्षुक भी एक जगह तो बैठ जाता, भाई दे दो, एक जगह बैठने वाला भिखारी है। जैसे मंदिर के सामने बैठ जाते हैं कहीं, जहाँ पर तीर्थ स्थान हो जाता है बैठ रहते हैं वो ठीक है, एक घूमने वाले भिखारी होते हैं। और ये कौन सा भिखारी हो जाएगा, जो एक जगह बैठा रहता है। आपने देखा होगा हाथ कटे हुए लोगों को लोग बैठाल देते हैं, वो वाले भिखारी है भिक्षुको वा। धातोर बुक ह्रस्वत्वम च, तो यहाँ पर क्या हो गया, धातु को स्था धातु को बुक हो गया है, और स्था के आ को ह्रस्व हो गया, और किरच कायर मिल गया, तो स्थविर बन गया। खदति हिनस्ती खदिरा खदिरा वृक्ष भेदो वा। खदति अर्थात हिनस्ती, तो खदिरा वृक्ष, वृक्ष का नाम है मुख्य रूप से खदर, खदिर। खदिर एक वृक्ष होता है, उसको खदरी बोलते हैं। उस वृक्ष की लकड़ी कोई विशेष काम नहीं आती, ठीक है, यज्ञ आदि में जिसका कुछ विधान किया गया है। और कहते हैं आगे बाहुलकात, बाहुल से क्या हो जाएगा, यह शेते स शिविरः शेरते यस्मिन् तत् शिविरम स्थानम वा। देखो जो सोने वाला उसको ही शिविर कहते हैं, ये वकार है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जहां पर सोया जाता है उसको भी शिविर बोलते हैं, ठीक है। तो ये शिविर जो ही होता है, ये कैंप लगते हैं। कैंप वाले स्थान को भी, कैंप जहां लगता है उस स्थान को भी शिविर कहते हैं। और वो कैंप में जो जाते हैं लोग, तो उनको भी शिविर बोलते हैं, शिविरः, ठीक है। तो शींग धातु और बुक, शींग धातु को बुक हो गया, और ह्रस्वत्तम च, और शी को दीर्घ को ह्रस्व हो गया है, तो शिविरम बन गया। चलिए ये हो गया। अब है हमारा आगे सूत्र है, सलिला कल्य नेमेह ने 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 माही भाडी भंडी शंडी पिंडी तुंडी कुकी भूभ्य इलच। तो इसका अर्थ यहाँ इन्होंने बस शल्या दिव्या इलच,
चलिएगा, मैं धातु भी अलग अलग देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पर है सल कल अन मह भड भंड षंड पिंड तुंड कुक भू इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः इलच प्रत्ययो भवति। अब किरच की अनुवृत्ति हट गई है, अब क्या आ गया बोलो, इलच। तो इन धातुओं से इलच प्रत्यय हो जाता है। तो वैसे तो सरल ही है, उदाहरण तो ये दिए हैं। सल से सलिलम, कल से कलिलम, अन से अनिलह, महिलह, भडिलह, भंडिलह, शंडिलह, पिंडिलह, तुंडिलह, कोकिलह, भविलह। कोकिलह शब्द नहीं बनता है। चलिएगा इसकी अब व्युत्पत्ति देख लेते हैं। सल्यादिव्यालच सलति गच्छति ती सलिलम जलम्बा, जो जाता है चलता है वो जल को बोलता है सलिल। कलति संख्यायति तत कलिलम मिश्रम दुखेन साध्यम गहनम इति वा। कलति अर्थात संख्यायति, संख्यायति तत कलिलम मिश्रम, मिश्रम दुखेन साध्यम गहनम वा। मिश्रम और जो दुख के द्वारा साध्य, गहन माने गहरा, ऐसा कुछ होगा। कलिलम का अर्थ है मिश्रम अथवा दुखेन साध्यम गहनम, बहुत कष्ट के साथ में जिसको सहन किया जाता है। ठीक है, इसमें कलिलम कल संख्या ने से लिया है इन्होंने, और इसमें भी सिद्धांत कौमुदी में भी कोई ऐसा अर्थ नहीं दिया, बस इतना ही शब्द कर दिया कलिलम। तो इन्होंने अब देखना पड़ेगा ये शब्दकोश में क्या है। इन्होंने तो यही कह दिया मिश्रम, कलिलम माने मिश्रम को भी बोलते हैं और दुख से जो साध्य होता है उसको भी बोलते हैं। अनिति जीवति जीवयति वा सा अनिलः, सह होगा वास्तव में सह अनिलः वायुर्वा। ठीक है, वही अनिला माने वायु को कहते हैं यहाँ पर, जो अनति जीवति जीवयति प्राणियों को जीवन देती है। यो महयति यम महयंती येन वा महीयते पूज्यते सा महिला पुमान महिलम स्थानम महिला, स्त्री महिला भी यही बनता है, ध्यान रखेंगे। यो महयति या कई अर्थ में लेंगे। जो महयति माने जो पूजता है, अथवा यम महयंती अथवा जिसको पूजा जाता है, अथवा ये न वा महीयते अथवा जिसके द्वारा पूजा जाता है, वो सब क्या पूज्यते, सब महिला पुमान। वो पुमान को भी महिला बोलते हैं और स्थान को भी महिला बोलते हैं, और जो स्त्री है महिला वो भी बोलते हैं। अब घटा लेंगे कौन कौन सा अर्थ है। ठीक है, अर्थात सब में इनमें पूज्यत्व रहेगा, किसी भी रूप में रहेगा, पूज्यत्व अवश्य रहेगा। स्वयं की दृष्टि से भी पूज्यत्व हो सकता है अथवा अन्यों की दृष्टि से इसमें पूज्यत्व हो सकता है। ठीक है, बाहुलकात इलच्च इकारस्य एकारे सति महिला स्त्री इत्यपि सिद्धम भवति। बहुलवचन से क्या है, इलच के एकार को एकार करने पर महिला शब्द का भी सिद्धि हो जाती है, महिला स्त्री प्रयोग होगा महिला का भी। भाडा इति सौत्रो धातु, भड़ क्या है, सौत्र धातु, इसी सूत्र में पढ़ी है, धातु पाठ में नहीं। भडति हिनस्ती भडिला शूरो वा। तो भड़ती माने हिनस्ती, भडिला है शूरा वन, जो दूसरों की हिंसा करता, पराजित करता है। भडति परिचरति स्वामिनम इति भडिला सेवक। ठीक है, यहाँ पर भडती का अर्थ है तो भडिला सेवक, सेवक को भी भडिल बोलते हैं। ठीक है, और यह सूर को भी कहा। भंडयति परिहसति येन सा भंडिला कल्याणम व। तो भंडयति अथवा परिहसति येन, जिसके द्वारा अथवा जिसके साथ वह भंडिला होता है, कल्याणम व कल्याण को भी बोलते हैं। ठीक है,
तो इस सिद्धांत कौमुदी में भंडला का अर्थ दिया है दूत और कल्याण, दो अर्थ दिए हैं। माने भंडला का माने दूत को भी बोलते हैं और कल्याण को भी बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर इन्होंने केवल कल्याण ही दिया, बा करके और भी अर्थ हो सकते हैं। षंडति रोग युक्तो भवती षंडिला ऋषि विशेषो वा। तो कहते हैं षंडति में रोग से युक्त होता है वो षंडल, कोई ऋषि विशेष है जो रोगी रहते होंगे। ऋषि भी रोगी रहते थे, उसमें क्या बात। बीमारी किसी को भी लग सकती है, परंतु ये नहीं है कि जो व्यक्ति बीमार हो गया वो ऋषि नहीं है। अनेक लोग ऐसे हैं, वो सोचते हैं ऋषि का मतलब हो गया उसके अंदर कोई कमी नहीं है। ऋषि ऋषि बुद्धि के स्तर से वास्तव में ऋषि होता है, शरीर की दृष्टि से ऋषि संज्ञा नहीं है। बौद्धिक स्तर को देख करके एक ऋषि की परिभाषा की गई है। तो इसलिए कोई बीमार ऋषि रहते हो उनका नाम है यस्य गोत्रापत्याम शांडिल्य इति प्रसिद्धम। ये गोत्र अर्थ में उसको प्रत्यय हो जाता है, तो शांडिल्य शब्द प्रयोग है तो वो शांडिला से ही है। पिंडति संख्या संघातम करोति स पिंडिला गणको वा। पिंडति अर्थात संघातम करोति मन इकट्ठा करता है उसको पिंडला बोलते, गण में गणना करने वाला, मुनिमादि हो जाएगा एक तरह से। तुंडति तोड़ती पृथक करोति सा तुंडिला उच्च नाभिर जनो वा। कहते हैं तुंडति मन जो तोड़ती मन पृथक करता है वो क्या तुंडिला, पेटू बोलते तुंडिलक बार। तो उच्च नाभिर जनो वा, पर ऊंची नाभि अर्थात जब ज्यादा पेट फूल गया तो नाभि आगे निकल के आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को तुंडला बोलते हैं। को कहता आदत्ते सऊ कोकिला पक्षी विशेष होगा। तो को कहता आदत्ते असऊ जो ग्रहण करता है वो कोकिल संज्ञा एक तरह से, ठीक है, कोयल की। यो भवती स भविला भवितुम योग्यो वा, जो होता है अथवा होने के योग्य है उसको भविला बोलते हैं। तो भू धातु से गुण आदि हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, अब आदेश हो जाएगा। बाहुल का से क्या हो जाएगा, और भी कुछ हो जाएगा। कुटति कौटिल्यम करोति स कुटिलः क्रूर कर्मा बा। कहते हैं कुटित या कुटति माने कौटिल्य करता है, माने क्रूर कर्म करता है, उसको कुटिल बोलते हैं। ये हो गया, चलिएगा आगे चलते हैं। कमेह पश्चात कपिलः, तो इसका अर्थ है कम धातो हो इलच प्रत्ययो भवती और पकारांतादेश। तो कहते हैं इसका कमेह, कमे रिलच मत्स्य पहवो हो गया। कामयते असौ कपिलः वर्ण भेदो मुनि मुनि विशेष शोभा। तो वर्ण भेद मुनि विशेष की संज्ञा है कपिल। तो जो कपिल है सांख्य के आचार्य कपिल हैं वैसे, ठीक है। तो और वर्णों का भेद भी है, माने कपिल वर्ण भी होता है, कपिला गाय होती है इसको बोलते हैं। तो ये कपिल शब्द बन गया इससे। आगे है गुपादिभ्याकित। तो गुपा इसका अर्थ बनेगा हमारा गुपादि गण पठितेभ्यो धातुभ्यः परः एलच प्रत्ययो भवति साह किच्च, और वो कित हो जाता है एलच प्रत्यय। कित होने से क्या गुण नहीं होगा। तो गुपिलः तिजिलः गोहिलम। इलचा कित्वम गुण निषेधार्थम, ठीक है।
गोपायति रक्षति प्रजा इति गुपिलः राजा। तो प्रजा की रक्षा करता है उसको राजा को गुपिलः कहते हैं। तेजते तीक्ष्णी करोति तिज्यते सहीयते वा सर्वैः स तिजलः चंद्रमा वा। जो तेजते तीक्ष्ण करता है, तिज्यते सहीयते सर्वैः सबके द्वारा वो सहनीय है, तो चंद्रमा को क्या कहते हैं? तिजलः। चंद्रमा को सूरज को तो नहीं सभी सह पाते, चंद्रमा को तो सभी सह जाते हैं। गूहते वृक्षैराच्छादितो भवति गोहिलम वनम वा। गूहते अर्थात वृक्षों से जो आच्छादित होता है, ढका रहता है, उस वन को क्या बोलते हैं? गोहिलम। और बस। अच्छा तो अच्छा, यहां पर कहते हैं अन्येपि पूजितुम आदत्तुम योग्यः पूजिलः विद्वान। दूसरा और भी बता रहे हैं कि जो पूजा के योग्य है उसको विद्वान को पूजलः बोलते हैं। पूजा पूज धातु से हो गया। शोषयति सर्वमिति सुशीलः वायु, वायु को सुशीला बोलते हैं। देवते प्रकाशयति धर्ममिति देविलः, धार्मिको वा, धार्मिक व्यक्ति को क्या बोलते हैं? देविल। तो ये बाहुल्य से और भी हो जाए, इसी प्रकार से ही हो जाएगा। वास्तव में अन्येपि अर्थात दूसरे शब्द भी बाहुल्य वचन से सिद्ध हो जाएंगे, बहुल वचन से। क्या लिएगा? मिथिलादयश्च, मिथिलादयश्च इसका अर्थ है हमारा सरली है, ये गण है। तो मिथिलादयः इलच प्रत्यांताः निपात्यन्ते। ये मिथिलादि गण में पठित जो शब्द है वो क्या इलच प्रत्यांत निपातन किए गए हैं। क्या क्या निपातन किए गए आइए देख लेते हैं, आइएगा। मिथिलादयः इलच प्रत्यांता निपात्यन्ते। मथ्यते यासा मिथिला, मथ्यन्ते शत्रवो यत्र सा मिथिला विदेहानाम राज्याम नगरी वा। ये तो दिखाइए, मथ्यते यासा मिथिला, जिसका मंथन किया जाता है वो मिथिला हो गई। और अथवा शत्रुओं को जहां पर मथा जाता है अर्थात मारा जाता है वो विदेह राजाओं की नगरी हो गई। ठीक है, मिथिला नगरी। धातो अकारस्य इत्वम निपात्यते। यहाँ पर क्या है? मत धातु को के आकार को इकार कर दिया, बस तो मिथिला बन गया। चाप हो ही जाएगा ये तो। ठीक है, स्त्रीलिंग है। गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति याम सा गतिला वेत्रलता वा। तो जिसको प्राप्त होते हैं लोग तो वो गतिला माने वेत्रलता। वेत्रलता को हम कह सकते हैं हिंदी में, ओह इसमें दिया नहीं है। वेत्रलता, वेत्र तो बांस को बोलते हैं, तो बांस पर चढ़ी हुई लता को कह सकते हैं गतिला, वही होगी। गमेश तकारांतादेश, गम धातु को क्या कर दिया यहाँ पर? म को त कर दिया तो गतिला बन गया। या तंकति कृच्छ्रेण जीवती सा तकिला औषधिर्वा। तो तकिला औषधि को कहते हैं। ठीक है, और भी कोई अर्थ हो सकता है, क्योंकि या जो तंकत्या कृच्छ्रेण जीवती, अब इसकी संगति देखनी पड़ेगी। जो जो बहुत मुश्किल से जीवती माने जीवित रहती है अर्थात, तो औषधि कहा है इन्होंने, तकिला औषधि। तो इसका मतलब ये हो गया औषधि का, औषधियां प्रायकर हर जगह नहीं मिलती है, बहुत कम स्थानों पर ही मिलती है? तो उस रूप में कहा जा रहा है। ठीक है, तकिला परंतु औषधि का ही वाचक है। धातो नलोपह, धातु का यहाँ पर क्या होगा? तंक धातु के नकार का लोप हो गया है और बस तकिला बन गया। चमती भक्षयती चंडिला काचिन नदी वा। ये चंडला की नदी की संज्ञा है।
धातुर डुग आगम, धातु को क्या हो गया, चम है, तो तो चंडिला में वास्तव में ये, हाँ ठीक है, ये क्या है, चम है, और ये डुक आगम हो गया, डुक का बचा ड, और ये इलच का इल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड आ गया, इसी को हुआ ड, और इसको क्या हो जाएगा, नष्टा पदांत जली से इसको अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण से परसवर्ण होकर के ऐसा बन जाएगा ये, तो चंडला ऐसा बनेगा टाप होकर के। यह पथति निरंतरम गच्छति स पथिला पथिको वह इत्यादि, ठीक है, जो निरंतर चलता है उसको पथिक को पथिला भी बोलते हैं। तो इत्यादि मतलब इसी प्रकार से और भी बन सकते हैं, कुछ शब्द दिखते हैं इस रूप में, तो उनको इलच प्रत्यांत मान सकते हैं इस मिथिलादि गण में मान करके, आकृति गण है। पति कठी कुठी गड्डी गड्डी गुड्डी दंशिभ्या एरक, ठीक है, तो इसका अर्थ बनेगा हमारा पत कठ कुठ गड गुड दंश इत्येतेभ्यो धातुभ्या परा एरक प्रत्यय होती। इन धातुओं से एरक प्रत्यय हो जाएगा, तो पतेरा कठेरा कुठेरा गडेरा गुडेरा दशेरा ये बन जाएंगे। तो पतति गच्छति इति पतेरा गंता पक्षी वा, जाने वाले को गंता अभी पतेरा बोलते हैं, अथवा पक्षी को भी बोलते हैं। कठति कृच्छेण जीवती कठेरा कारागारिको वा, जो कठिनता से जीता जीवन जीता उस कठेर माने कारागारिका माने जो जेल में रहने वाला कैदी। कुठेरा कृच्छ जीवो जीवी पर्णाशो वा कटहर इति प्रसिद्धम, ठीक है। कहते हैं कुठे कृच्छ जीवी माने कृच्छ जो कठिनता से जीवन प्राप्त होने वाला, पर्णाशो वा कटहर इति प्रसिद्ध, कटहर कहा है इन्होंने, कटहर कुठेरा, तो कटहल को भी कह सकते हैं, ये कटहर कहा है इन्होंने। बाकी कुठेरा पाणसः, एक मिनट, अर्थ तो इसमें सिद्धांत कौमुदी में भी नहीं दिया ऐसा। तो तो कृच्छ्रजीवी पर्णाशः वा कटहर इति प्रसिद्धम, कटहर। अब कटहर तो हमें हिंदी में भी कटहर, कटहर किसको बोलते हैं, कटहल बोलते हैं। तो कटहर हिंदी में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में नहीं इसका प्रयोग होगा। बाकी शब्दकोश में देखता हूँ, इसमें भी आपके वाले में होगा तो बता देता हूँ आपको, बाकी तो और भी शब्दकोश है उनमें देखना पड़ेगा, ठीक है। उठे रहो, चलिएगा, इसमें नहीं दिया है, शायद ये और किसी कोश में मिलेगा, इसमें आपके वाले कोश में नहीं। तो ये हो गया जी, ठीक है। इसको देखिएगा आप, कटहर कटहर कटाल यदि पर्णाशः, पर्णाशः किसका अर्थ, एक मिनट और देखता हूँ, कुछ आइडिया तो लगेगा।
पर्णाशा का अर्थ तो यहाँ पर ये दिया है इसमें, पत्तों को खाकर जीने वाला। तो कटहर, कटहर का भी यही अर्थ होता होगा, पत्ते आदि को खाकर के जीवन जो चलाते हैं पशु पक्षी, या पशु जो है, पक्षी तो नहीं, पशु। ठीक है, चलिएगा। गडती सिंचिनोती इति गडेरा मेघोबा, मेघ को कहते हैं। ठीक है, गुडती रक्षती से गुडेरा रक्षक, रक्षक को गुडेरा कहते हैं। दशति दष्ट्राभ्याम इति दशेरः, दशति दंष्ट्राभ्याम, डाड़ों से जो खाता है उसे हिंसक पशु को क्या बोलते हैं? दशेरः, हिंसक जीवो वा। आनुना कित्वात आनुनासिक लोप, कित होने के कारण से क्या है? आनुनासिक का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एरा का कित है, तो इसलिए आनुनासिक का लोप हो गया, अनुत्तम हल्पता किंगति से। तो ये हो गया, और तो नहीं है इसमें। ठीक है, कुंभेर नलोपश्च। ठीक है, तो कुंभ धातो एरक प्रत्ययो भवति, नकारस्य लोपः। ये अर्थ हुआ कुबेर, कुबेर शब्द यही बनता है, ध्यान रखेंगे, कुबेर के लिए सूत्र बनाया है। कुंभति अन्यान आच्छादयती कुबेरः धनाध्यक्षो विद्वान वा। तो वही कहा, कुंभति अर्थात अन्यान आच्छादयति, दूसरों को ढक देता है, उसको कुबेर बोलते हैं। धनाध्यक्ष, एक तो धन का स्वामी, विद्वान को भी बोलते हैं विद्वान वा। इदित्वात् अप्राप्तो नलोप एरकी विधीयते। ये क्या है? इति धातु है, तो अनिजता हुलबदा की से नकार का लोप प्राप्त नहीं था, तो क्या है? अप्राप्त नका लोप, इसलिए यहां विधान किया गया है कि नका लोप भी हो जाता है। ये वस्तुतः मां दिख रहा है, नहीं तो है नुम का ना है। आगे है शदेश तश्च, तो शदेश तश्च, तो शद धातो एरक प्रत्ययो भवति, धातो दकारस्य तकारादेश। शद धातु से एक तो एरक प्रत्यय हो जाता है, धातु का द है तो उसको त हो जाता है, शदलिश ये है शातनी वाली, तो शतेरह बन जाएगा। यह दिया है शीयते शातयति दुखा करोती थी, शतेरह शत्रुर्व, शत्रु को कहा है जो दुख को करता है, दुख देता है। धातुर दकार से तकारादेश, तकारादेश कर दिया। ठीक है, चलिए आगे है मूलेरादय। तो मूलेरादय कहते हैं मूलेर इत्यादय शब्द एरच प्रत्यांता निपात्यन्ते। मूलेरादि ये भी गण है, तो ये शब्द यहाँ पर निपातन कर दिए एरक प्रत्यांत। मूलेरः गुधेरः गुहेरः मोहेरः, इसी प्रकार से और भी हो जाएंगे आकृति गण के कारण से। अब यहाँ पर अर्थ देख लेते हैं थोड़ा सा। मूलेरादा एरक प्रत्यांता निपात्यन्ते बता दिया, यो मूलति सर्वोपरि तिष्ठति सह मूलेरः भूपतिर्वा। कहते हैं जो सबसे ऊपर स्थित होता है उसको राजा को बोलते मूलेरा। कुधति संवृत्तो संवतो भवति, वेष्टयति गुबेरः रक्षको वा। एक मिनट, ये क्या है? ये सर्वता है, ठीक है, इसमें ऐसा
मिस हो रहा है, काफी ठीक से टाइपिंग नहीं की इन्होंने भी। तो गुधति सर्वतो वेष्टयति गुधे, गुधेरः रक्षको वा, जो सब तरफ से लिपट जाती है तो उसको गुधेर को बोलते हैं रक्षक। तो रक्षक, गुधेर में रक्षक, रक्षा करने के कारण से कोई की रक्षा करता है तो सब तरफ से लपेट जाता है, ठीक है, लिपट जाता है, तो उसको गुधेरा को बोलते हैं रक्षक होगा। गुहते ये न स गुहेरा लोह घातनो वा, गुहते ये न जिसके द्वारा, तो गुहेरा लोह घातनो वा, गुहेरा वास्तव में तो जो लोहे को पीट रहा जाता है जिस पर रखे उसको कहा जा रहा है वास्तव में। तो जो गोहेरा इसमें अर्थ इसमें नहीं दिया, लोहा घातक वही दिया, लोह को जहां पर पीटा जाता है, ठीक है, गोहेरा। मुह्यते विक्षिप्ता इव भवती इति मोहेरा मूर्खा, जो विक्षिप्त जैसा होता है उसको मोहेरा मूर्ख मूर्ख को मोहेरा बोलते हैं। मुह्यति नेन वृषभादि वृषभादि इति वा मोहेरा कर्ण मर्दनादौ वृषभ मुख बंधनम। ये कहते हैं कि यहाँ पर जो बैल होते हैं, बैल या भैंसा आदि होते हैं, तो उनके मुंह पर मुसीका लगाया जाता है, वही कह रहे हैं मुह्यति अनेन वृषभादि भी मोहेरा कर्ण मर्दनाद, माने कानों तक, इसको यहाँ से कानों से लग रहे यहाँ तक भांग देते हैं, कुछ वो इधर उधर खाए नहीं, अपना ठीक से काम करे। तो वृषभ मुख बंधनम मुहेर इति भाषायाम प्रसिद्धम, तो मुहेर भी बोलते हैं, और वैसे जहां से हम हैं वहां पर इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं मुसीका, कहीं मुहेर भी बोलते होंगे, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। तो इसी प्रकार से और भी आपको इस प्रकार के शब्द दिखते हैं जिनकी अष्टाध्यायी या अणादि सूत्रों से सिद्धि नहीं होती है, तो उनको इसी गण में मान करके साधु मान लेना चाहिए, ठीक है। बस ये आकृति गण हो गया। काबे रोतच पश्च, ठीक है। तो कहते हैं कब धातो हो ओतच प्रत्ययो भवती पकारांतादेश, कब धातु को ओतच प्रत्यय हो जाता है और पकार आदेश हो जाता है, बकोपा तो कपोता बन जाए, कपोते ही बनता है, ठीक है। तो लिखा भी है ओतच प्रत्यय बकारस्य पकारश्च, कबते विचित्र वर्णो भवती कपोता पक्षी भेदो वा, पक्षी का एक पक्षी जाति में एक पक्षी है कबूतर, कपोत वो है। भातेर डब तुप, बहुत आप ध्यान रखिएगा, ये सूत्र बहुत प्रसिद्ध शब्दों का निर्माण करते हैं। तो भातेर डब तुप ये हमने आपको अष्टाध्यायी में पढ़ाया था। भा धातुर डबतु, डबतु प्रत्ययो भवती, क्या है, भा धातु से डबतु प्रत्यय होता है। तो डबतु प्रत्यय में क्या होता है, ड, ये डबतु की डबतु की क्या है, ड की संज्ञा हो जाती है, प की हो जाती है और ऊ की हो जाती है, तो अवत बचता है, क्या बचता है, अवत। और ये भा धातु है, भा दीप्त, और ये डित है, इसलिए क्या है, डितकरण सामर्थ्यात टेर लोप, टीका लोप हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, भावत शब्द। भावत माने आपका वाचक, इसके भवान भवती आदि रूप चलते हैं। तो भावान, तो वास्तव भवान तो नहीं बनता, भवत बनता है, फिर इसका ये प्रथमा व्यक्ति नव पुल्लिंग में दिखा दिया, भवानी एक वचन का, मूल शब्द यहां भवत बनता है, ध्यान रखेंगे। भाति दीप्तो भवती दीपयति वासा भवान, सर्वनाम वाचका सर्वनाम संजकश्चायम शब्द, ये सर्वनाम का वाचक बने, सभी के साथ इसका संबंध लगता है,
और सर्वनाम संज्ञा वाला ये शब्द है। सर्वादीनी सर्वनामानी उस गण में पढ़ा हुआ है, हमने अष्टाध्यायी में पढ़ा था। आगे कठि चकिभ्यामोरन, ठीक है, तो इसका अर्थ है कठ चक इत्येताभ्याम धातुभ्याम ओरन प्रत्ययो भवति, ओरन प्रत्यय हो जाता है तो क्या बन जाता है? कठोरा चकोरा, तो कठोर शब्द यही बनता है, ध्यान रखेंगे। कठति कृच्छ्रेण जीवति येन सह कठोरः कठिनः पूर्णो भा, माने जिसके द्वारा माने कठिनता से जीवन जिया जाता है वो कठोर, कठोर कोई कार्य हो गया है, व्यवहार हो गया, कुछ भी। कठिनः पूर्णो वा, अथवा पूर्ण को भी कठिन वो कठोरा बोलते हैं। चकते तृप्यति स चकोरा पक्षी विशेषो, पक्षी का नाम है ये, चकोर पक्षी होता है वो, ठीक है। चकवा और चकवी उसी को चकोर है ये। किशोरादयश्च, तो किशोरादयः शब्दाः ओरच प्रत्यांताः निपात्यन्ते, तो ये भी आकृति गण है, ओरच प्रत्यांत। किशोरः सहोरः गौरः आदि, किशोरादय ओरन प्रत्यांता निपात्यन्ते। किम शेणाति हिनस्ति इति किशोरः अश्वशावको वा, तो घोड़े के बच्चे के लिए प्रयोग होता है वास्तव में किशोर शब्द। तो वहीं से फिर जैसे घोड़े का बच्चा है वैसे मनुष्य का बच्चा उसको भी किशोर बोलते हैं, ठीक है। किमो मलोपा श्री धातोष्टि लोपश्च निपात्यते, निपातनम क्या है? किम के मकार, किम के उपद रहते हुए किम के मकार का लोप हो जाएगा और श्री धातु के री का टी का लोप हो जाएगा और ओरन का ओर जुड़ जाएगा तो किशोरा बन जाएगा। शोढुम शीलः सहोरः साधुर्वा, जो सहन करने माने सहन करने का शील है जिसका, ठीक है, तो सहोरा अच्छा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति सहोरा होता है। तो सह धातु से यहाँ पर ओरन प्रत्यय हो गया तो वो सहोरा बन गया। गायति शब्दम करोति थी गौरः, ठीक है। अरुणे श्वेते पीते निर्मले च वाच्य लिंगः, कहते हैं अरुणे श्वेते पीते निर्मले च, इनमें क्या है? वाच्य के लिंग के अनुसार इसके लिंग भी बदल जाएंगे। जैसे गौरा और कुमारा गौरी कन्या, मतलब गौरा कुमारा, कुमार पुल्लिंग है तो गौरा बन गया, कन्या है तो गौरी बन गया। गौरम कुलम माने अच्छा श्रेष्ठ कुल, गौरम कमलम माने चमकीला कमल या सफेद कमल भी कह सकते हैं। गौरा सरसपा सफेद सरसों सफेद सरसों इत्यादि। तो बस यही है कि अरुणे श्वेते पीते निर्मले इनमें इनका प्रयोग होता है तो वहां पर वाच्य के अनुसार इनका लिंग देखा जाता है इस शब्द का। गई धातोराकारादेशे कृते, ओकारेण सह वृद्धि एकादेशः, यहां पर ये कह रहे हैं कि गई धातु, ठीक है, ये गायति गई धातु क्या क्या हो गया? आकार आदेश हो जाएगा, ओरन प्रत्यय तो आदेश उपदेश से क्या हो जाए? आ हो जाए गा, गा हो गया। अब गा फिर ओकार के साथ में वृद्धि हो गई, आ और ओरन का ओ औ, तो गौरा आयेद आयादेशस्व अप्राप्त भवति इत्यादि। कहते हैं कि आय आदेशः तु आत्व अप्राप्त, क्योंकि यहां पर जो आय आदेश नहीं हो सकता। कोई कहे गई को आय हो जाएगा तो नहीं, वो तो उपदेश उपदेश वो आदेश उपदेश से उपदेश में ही इसको आ हो जाएगा।
तो वही कहा आय आदेश तो क्या है, तू आत्म अप्राप्त हो, माने आत्म की अप्राप्ति में जहां आत्म नहीं होता वहां पर आय आदेश होता है। तो यहाँ तो आत्म की प्राप्ति है इसलिए आय आदेश नहीं होगा। चलिएगा इतना ही करते हैं, चलता रहेगा ये तो ठीक है। तो 65 सूत्र हमारे हो गए। तो लगभग हमने आज आपको 14 सूत्र पढ़ा दिए। चलिएगा तो अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, और मैंने जैसा पहले बता दिया था, बस आप पढ़ते जाइएगा। आपको पढ़ने के बाद बहुत कुछ आपका जो बुद्धि का स्तर है वो शब्दों के विषय में अनेक कल्पनाएं करना सीख जाएगा, है? शब्द की गति हम वर्तमान समय में भी कैसे बदल सकते हैं, माने बदली जाती है, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।